क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो लोगों का रिएक्शन इतना अलग क्यों होता है? एक इंसान छोटी सी प्रॉब्लम में टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर उनके माइंड की वायरिंग अलग होती है? साइंस कहती है कि आपका ब्रेन पत्थर की तरह फिक्स नहीं है। हर दिन, हर थॉट, हर इमोशन और हर डिसीजन आपके ब्रेन को दोबारा शेप देता है। यानी अगर आपका माइंड बार बार स्ट्रेस, फियर, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट को प्रैक्टिस करता है तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस माइंड ने आपको एंजाइटी दी है, उसी माइंड को आप पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह आपका दिमाग क्लियर हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना आए, नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें और हर चैलेंज के सामने आपका माइंड काम और फोकस्ड रहे। सोचिए, आपकी पूरी लाइफ कितनी बदल सकती है। यही कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस पर आधारित एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस है। आज हम बात करेंगे रिवायर योर माइंड की, एक ऐसी बुक की जो बताती है कि आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, बल्कि आपका सबसे पावरफुल पार्टनर बन सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करना सीख जाएं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका ब्रेन कैसे बदलता है, माइंडफुलनेस आखिर सच में क्या है, नेगेटिव थिंकिंग का साइकिल कैसे टूटता है, सेल्फ कंपैशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्यों है और कैसे छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस आपकी पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस आपको कंट्रोल करने के बजाय आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और इनर पीस हर दिन स्ट्रांग होता जाए, तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि कई बार सिर्फ एक सही आइडिया आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद हैं जो आपकी थिंकिंग, माइंडसेट और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल रीवायर माई माइंड। अब बिना किसी डिले के आइए शुरू करते हैं उस सफर को जहां आप अपने माइंड को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को रिवायर करना सीखेंगे। चैप्टर 1, सी हाउ योर माइंड रियली वर्क्स। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने तय किया हो कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन छोटी सी बात पर अपना आपा खो बैठे? क्या आपने कई बार सोचा कि अब ओवरथिंकिंग बंद करेंगे, लेकिन रात होते होते वही पुराने डर और वही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड उसी तरह काम कर रहा है जैसा उसे सालों से ट्रेन किया गया है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह नहीं है जो एक बार प्रोग्राम हो जाए और हमेशा वैसा ही रहे। यह एक लिविंग सिस्टम है जो हर दिन बदलता है। हर अनुभव, हर भावना, हर आदत और हर विचार आपके ब्रेन के अंदर नए कनेक्शन बनाते हैं। यही वजह है कि जो काम आप बार बार करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज चिंता करते हैं तो आपका ब्रेन चिंता करने में एक्सपर्ट बन जाता है। अगर आप हर छोटी बात पर खुद को दोष देते हैं तो आपका माइंड उसी रास्ते को स्ट्रांग बनाता जाता है। लेकिन यही बात एक उम्मीद भी देती है, अगर गलत आदतें सीखी जा सकती हैं तो सही आदतें भी सीखी जा सकती हैं। यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी शुरुआत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कभी नहीं बदल सकती। वे कहते हैं, मैं बचपन से ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है, या मैं पॉजिटिव नहीं सोच सकता। लेकिन साइंस इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। आपका ब्रेन हर दिन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। इसका मतलब है कि आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि पुरानी आदतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन हर नई प्रैक्टिस आपके ब्रेन को एक नया रास्ता दिखाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में पहली बार कोई रास्ता बनाना कठिन होता है, लेकिन जब उसी रास्ते पर बार बार चला जाए तो वह साफ और आसान हो जाता है। हमारे विचार भी ऐसे ही रास्ते हैं। जिस रास्ते पर हम सबसे ज्यादा चलते हैं वही सबसे मजबूत बन जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर हमारा माइंड अपने आप नेगेटिव क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारे एवोल्यूशन में छिपा है। हजारों साल पहले इंसान को सर्वाइवल के लिए हर समय खतरे पर ध्यान देना पड़ता था। अगर उसने खतरे को इग्नोर किया
तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली प्रॉब्लम्स, फियर और रिस्क को जल्दी नोटिस करता है। आज खतरे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ब्रेन की यह पुरानी आदत अब भी हमारे साथ है। इसीलिए छोटी सी क्रिटिसिज्म भी हमें बहुत बड़ी लगती है। एक छोटी गलती पूरे दिन का मूड खराब कर देती है और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान का आनंद लेने नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ अपने पुराने प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास अवेयरनेस की शक्ति है। अवेयरनेस वो मोमेंट है जब आप अपने थॉट्स को सिर्फ देखते हैं, बिना तुरंत उन पर विश्वास किए। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ज्यादातर लोग इस विचार को सच मान लेते हैं, लेकिन अवेयरनेस आपको सिखाती है कि यह सिर्फ एक थॉट है, कोई रियलिटी नहीं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या थॉट्स में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही कारण है कि माइंडफुलनेस की शुरुआत अपने माइंड को बदलने से नहीं, बल्कि उसे समझने से होती है। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका माइंड हर समय कहानी बना रहा है। कभी वह पुराने पछतावों में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में, और कभी ऐसी बातें सोचता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो उन थॉट्स को देख सकता है। यही समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब यह बदलाव शुरू होता है, तब स्ट्रेस कम होने लगता है, डिसीजन बेहतर होने लगते हैं और इमोशनल रिएक्शंस धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ अपने माइंड को समझ लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप उसे नई दिशा देना सीखते हैं, और यही वह रहस्य है जो आगे की यात्रा को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस कैसे आपके ब्रेन को सचमुच रीवायर करती है और कैसे कुछ मिनटों की सही प्रैक्टिस आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 2, ट्रेन योर ब्रेन विद माइंडफुलनेस। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसा स्विच हो जिसे दबाते ही आपके दिमाग की भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगे, दिल की धड़कन सामान्य हो जाए, सांसें गहरी महसूस होने लगें और हर वह थॉट जो अभी कुछ देर पहले आपको परेशान कर रहा था, अचानक अपनी ताकत खोने लगे। सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यह जादू नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस की शक्ति है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि हमारा माइंड अपनी पुरानी आदतों के अनुसार काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रेन बदल सकता है तो उसे बदला कैसे जाए। इसका जवाब किसी कठिन टेक्निक में नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण प्रैक्टिस में छिपा है, जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। इसका असली अर्थ है इस पल में पूरी जागरूकता के साथ मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स, इमोशंस और शरीर के अनुभवों को देखना। जब आप ऐसा करते हैं तो पहली बार आपको एहसास होता है कि आपका माइंड हर समय आपको कहीं न कहीं खींच रहा है। कभी वह आपको बीते हुए कल में ले जाता है, कभी आने वाले कल के डर में, लेकिन आपकी असली जिंदगी हमेशा इसी पल में घट रही होती है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में वापस लाने की कला सिखाती है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता। जैसे ही आप शांत बैठते हैं, आपका माइंड पहले से भी ज्यादा शोर मचाने लगता है। आपको अचानक पुराने सीन याद आने लगते हैं, अधूरे काम याद आने लगते हैं, भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मेडिटेशन गलत हो रहा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहली बार आप अपने माइंड का असली चेहरा देख रहे होते हैं। पहले भी यही सब चल रहा था, लेकिन तब आपका ध्यान उस पर नहीं था। माइंडफुलनेस उस शोर को खत्म नहीं करती, बल्कि आपको उस शोर से अलग खड़ा होना सिखाती है। धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप अपने थॉट्स के साथ बदलने लगता है। पहले हर विचार आपको कंट्रोल करता था, अब आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। यही छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन के उन हिस्सों की एक्टिविटी बढ़ती है जो फोकस, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल से जुड़े होते हैं। वहीं स्ट्रेस और फियर से जुड़े हिस्सों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है।
इसका मतलब यह नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रॉब्लम्स पहले की तरह आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएंगी। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। पहले शायद आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहते। अब आप उस भावना को नोटिस करेंगे, उसे महसूस करेंगे, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। यही इमोशनल फ्रीडम है। माइंडफुलनेस आपको दर्द से नहीं बचाती, बल्कि दर्द के साथ समझदारी से जीना सिखाती है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि माइंडफुलनेस के लिए घंटों का समय चाहिए, जबकि असली बदलाव छोटी लेकिन लगातार की गई प्रैक्टिस से आता है। अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी पूरी जागरूकता के साथ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक नया संदेश भेज रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि हर सिचुएशन में पैनिक करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे यह नया संदेश आपकी आदत बन जाता है। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से शरीर नहीं बदलता, वैसे ही माइंडफुलनेस भी एक दिन में चमत्कार नहीं करती, लेकिन हर दिन की गई छोटी प्रैक्टिस आपके माइंड को थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत और थोड़ा और स्पष्ट बनाती जाती है। अब सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की जागरूकता से करें, किसी भी काम को पूरी मौजूदगी के साथ करें, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, किसी से बात करते समय सिर्फ उसकी बात सुनें, और रात को सोने से पहले कुछ गहरी सांसें लेकर अपने पूरे दिन को बिना जजमेंट के देखें, तो कुछ महीनों बाद आपका माइंड वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, और धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। लेकिन इस सफर में एक और बड़ी रुकावट सामने आती है। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी इनर वॉइस होती है, जो हर गलती पर हमें दोष देती है, हर असफलता पर हमें छोटा महसूस कराती है, और हर दिन हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर करती रहती है। अगर इस इनर वॉइस को नहीं बदला गया, तो माइंडफुलनेस की यात्रा अधूरी रह जाएगी। चैप्टर 3, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके बारे में आपकी सोच है। 2 लोग एक ही असफलता का सामना करते हैं। पहला इंसान सोचता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, और वहीं रुक जाता है। दूसरा सोचता है, यह सिर्फ एक लेसन है, और फिर से कोशिश करता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच ने उनकी मंजिल अलग कर दी। यही वह मोड़ है जहां माइंडफुलनेस सिर्फ माइंड को शांत करने की प्रैक्टिस नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने का साधन बन जाती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अवेयरनेस हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है। अब अगला कदम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब हमें सिर्फ थॉट्स को देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन से थॉट्स हमारी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और कौन से हमें पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि हर थॉट एक बीज की तरह होता है। अगर आप हर दिन डर, गुस्सा और सेल्फ डाउट के बीज बोते रहेंगे, तो भविष्य में उसी तरह की जिंदगी उगेगी। लेकिन अगर आप भरोसा, धैर्य और सकारात्मक एक्शन के बीज बोएंगे, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। समस्या यह है कि हमारा माइंड अक्सर ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। कोई आपकी आलोचना कर दे तो तुरंत लगता है कि शायद आप अच्छे नहीं हैं। कोई योजना सफल ना हो तो माइंड कहता है कि अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। ये थॉट्स इतने तेजी से आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उन्हें सच मान लिया है। लेकिन सच यह है कि हर थॉट रियलिटी नहीं होता। बहुत सारे थॉट्स सिर्फ पुराने अनुभवों, डर और आदतों की आवाज होते हैं। अगर आपने बचपन से बार बार यह सुना है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो संभव है कि आज भी कठिन सिचुएशन में वही आवाज आपके अंदर गूंजती हो। लेकिन वह आपकी सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग है जो बार बार प्ले हो रही है। माइंडफुलनेस आपको यह रिकॉर्डिंग पहचानना सिखाती है। जब आप किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ लेते हैं, तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है। क्या आप उस थॉट पर विश्वास करेंगे या उसे सिर्फ एक गुजरते हुए बादल की तरह जाने देंगे? यही चॉइस आपकी आजादी है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। अगले 7 दिनों तक हर बार जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे तुरंत सच मत मानिए। बस अपने आप से पूछिए, क्या यह एक फैक्ट है या सिर्फ मेरा थॉट? यह एक साधारण सवाल है,
लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जैसे ही